बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं अपना ट्विटर अकाउंट स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो मरियम नवाज़ साहिबा की एक ट्वीट मेरी आंखों के सामने से गुजरी, जो पढ़ते साथ ही मुझे एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा याद आ गया। तो सबसे पहले आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको वो किस्सा सुनाऊँगा। तो वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है ताकि आप इंजॉय कर सकें। ट्वीट कुछ यूँ था: हमें आवाम की तकलीफ़ का अदराक भी है और एहसास भी है। इस मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल में भी हुकूमत पूरी तवज्जो, मेहनत और लगन से आवाम को रिलीफ़ देने की पूरी कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म लोड शेडिंग में कमी के लिए भी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। अब मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा कुछ यूँ था कि हमारे इलाके के अंदर एक चेयरमैन था। चेयरमैन साहब की जैसे ही पब्लिसिटी थोड़ी कम हुई, लोगों ने उनके पास आना जाना कम कर दिया, तो उनकी बड़ी तशवीश लाहक हो गई। उन्होंने अपने हवारियों से मशवरा शुरू कर दिया कि क्या किया जाए कि लोग दोबारा वापसी उनकी तरफ आना शुरू हो जाएं। उसके लिए एक हवारी ने मशवरा दिया कि पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की जाए जिसका डायरेक्ट ताल्लुक़ लोगों के साथ हो, फिर लोग वो मसला आपके पास ऑटोमेटिकली लेकर आएंगे। आप उस मसले का हल बता देना, क्योंकि मसले का हल आपको ऑलरेडी पता होगा, तो लोग दोबारा आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। चेयरमैन साहब को मशवरा बड़ा पसंद आया। अब मशवरे के ऊपर अमल दरामद करवाना था। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो आपके मेन रोड, मेन पाइपलाइन होती है जिसमें सीवर सारा जाता है, उसके अंदर वासा के सीवरमैनों के साथ मिलके रातों रात रेत की बोरियां रखवा दी ताकि ब्लॉकेज पैदा की जाए। ब्लॉकेज पैदा करने के साथ ही जो पानी था सीवरेज का, वो गटरों से बाहर निकलना शुरू हो गया। इनफैक्ट लोगों के घरों से बाहर आना शुरू हो गया। जब लोगों ने देखा कि सीवरेज लाइन बंद हो चुकी हैं, अब और कोई चारा नहीं बचा, कंप्लेन कर कर के थक गए हैं, वो वासा वाले सुनते नहीं हैं, तो अल्टीमेटली उनको मजबूरन चेयरमैन साहब के पास जाना पड़ा। जब वो चेयरमैन साहब के पास गए तो मसले का हल उनको ऑलरेडी पता था। उन्होंने लोगों के सामने, अच्छा ठीक है तुसी बह जाओ इत्थे, हुणे तुहाडे मसले को हल करने आ। उन्होंने सीवरमैनों को बुलाया। सीवरमैनों को बुलाकर वो गटर जोन से वो खुलवा दिए गए। उनको पता था कहाँ कहाँ पे बोरियां रखी गई हैं, तो वो बोरियां उन्होंने हटवा दी, तो सीवरेज खुल गया। तो सारा रूटीन जो से वो नॉर्मल हो गई। चेयरमैन साहब की बल्ले बल्ले हो गई। बिल्कुल इसी तरह से जितनी मुश्किलात इस मुल्क के अंदर अभी इस वक्त चल रही हैं, उसमें से 90% से ज़्यादा तो इनकी ख़ुद की पैदा की हुई हैं। अगर आप इनके पिछले 35 साल कारकर्दगी को देख लें तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें से कितनी ज़्यादा जो परेशानियां, जो मुश्किलात इस वक्त मुल्क के ऊपर लाहक हैं, वो उनकी ख़ुद की पैदा की हुई हैं। अभी रिसेंटली डीज़ल पेट्रोल इन्होंने 60 रुपये जो महंगा किया है, उसकी वजह से जो पूरे मुल्क के अंदर महंगाई का तूफ़ान है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर इलेक्शन से पहले ये थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देंगे, बिल्कुल चेयरमैन की तरह। जो चेयरमैन ने थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दिया और आवाम ने उनके जो सपोर्टर से, जो उनके हवाले थे, उन्होंने कहा जी चेयरमैन साहब की बल्ले बल्ले होगी। बिल्कुल इसी तरह जो उनके सपोर्टर्स होंगे वो कहेंगे वाह जी वाह, देखा है इन्होंने कैसा रिलीफ दे दिया आवाम को, मुश्किल हालात से निकाल दिए मुल्क को। फिर ये उस वक्त थोड़ा सा रिलीफ दे के अगले 5 साल की फिर तैयारी करेंगे। तो आपने अपनी आंखें खुली रखनी है, इनकी बातों के अंदर, इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना। जो आपका ज़मीर, जो आपका, जिस बंदे मर्जी पार्टी को वोट दें, जिसके ऊपर आपका ज़मीर मुतमिन हो, आपने बिल्कुल उसी को ही वोट देना है। और वक्ती फ़ायदे को बिल्कुल नहीं देखना, लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का सोचना है कि हमारा मुल्क लॉन्ग टर्म के अंदर किस सिमत में, कौन सा लीडर इसको दुरुस्त सिमत में लेकर जा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।